हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने बात कर रहे थे प्रतिशत के बारे में और प्रतिशत के ऊपर अपने एक क्लास देखी थी जिसमें हमने उन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस किया था जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे थे। और आज अपने जो क्लास रहने वाली है, आज की क्लास ये रहेगी कि इस प्रतिशत टॉपिक से जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या फिर उस प्रतिशत जो टॉपिक है अपना इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, इन सबको कंप्लीट करते हुए उन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे आज। तो इस क्लास में आपने जनसंख्या वृद्धि है या ह्रास है, इसको भी अपने विस्तार से देखेंगे। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने पिछली क्लास नहीं लगाई है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस क्लास को भी लगा सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो हमने कल देखा था इस प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत क्या होता है। उसके बाद हमने ये शुरू के जो 20 क्वेश्चन थे जो पूछे हुए परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न थे उनके ऊपर डिस्कस की थी यहां तक। आज अपने आगे चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21 कह रहे हैं अपने को 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। एक नमक का घोल है जिसमें पानी और नमक है, जिसमें से नमक जो है वो 30% है और 70% पानी है। यदि इसमें 1 लीटर पानी और वाष्पित कर दिया जाए, अब वाष्पित कर दिया जाए यानी वाष्पित होगा तो क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, कम होगा। तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा जो है वो कितनी हो जाएगी। अब जो घोल बच गया उस घोल में नमक का प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, देखो दोनों मेथड से, एक तो इसकी शॉर्ट ट्रिक से भी अपने हाथ सोल्व कर सकते हैं और एक इसको पूरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अपने पास मिश्रण देखो कितना है, मिश्रण है अपने पास 6 लीटर। कितना दिया हुआ है, 6 लीटर मिश्रण दिया हुआ है। इसमें से जो नमक है वो कितना है, नमक है इसमें 30%, यानी कि 6 का 30% जो है वो निकाल लेते हैं अपने। तो कितना आ जाएगा अपने पास से 6 या 18, यानी कि 1.8 लीटर जो है वो क्या आ गया अपने पास से, नमक आ गया। देखो तो जो पानी बचा अपने पास, पानी जो बचा वो कितना बचा, 6 में से 1.8 जो है वो अपने माइनस कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 4.2 लीटर अपने पास क्या आ गया, पानी आ गया। देखो क्या आ गया, पानी आ गया। अब 1 लीटर पानी को वाष्पित करना है। 1 लीटर पानी क्या करना है, वाष्पित करना है। वाष्पित का मतलब कम कर दिया उसमें से। अब पानी जो है, अब जो पानी है वो कितना बच गया अपने पास, 3.2 लीटर रह गया। कितना रह गया, 3.2 लीटर पानी बच गया अपने पास। अब अपने को प्रतिशत बताना है किसका, शेष जो घोल बच गया इसमें नमक का परसेंटेज बताना है। तो अब नमक का परसेंटेज जो है, अब जो नमक का प्रतिशत है वो कितना आएगा, नमक है कितना, 1.8 है। और कुल अपने पास अब मिश्रण जो है वो कितना रह गया, 5 लीटर रह गया। देखो भी 6 लीटर था पहले, 1 लीटर वाष्पित कर दिया तो बच गया कितना, 5 लीटर। और इंटू करने आपको मैंने बताया 100 से, इस पॉइंट को उठाएंगे बटा में 0 लगा देंगे, 0 से 0, 5 दुए 10 और 18 दुए कितना आ गया, 36%। यानी कि अब उसे घोल के अंदर जो नमक का प्रतिशत है वो कितना है, 36% है। कितना है, 36% है। समझ गए। या फिर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो भी मात्रा दी गई है उस मात्रा को लेना है आपने। कितना दे रखा है, 6, इंटू करना है जो प्रतिशत है अपने पास 30%, बटा में दी गई मात्रा। अब बाहर निकाल रहे हैं, देखो वाष्पित कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं तो माइनस कर दो। कितना आ जाएगा, 6 इंटू 30 और बटा में क्या आ जाएगा, 5। 5 का भाग 30 में लगाओ, 6 छिके 36%। देखो सीधा आ जाएगा। आप इस ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं। दी गई मात्रा कैसे याद रखो, जो भी मात्रा दे रखी है वो लिख दो, दी गई मात्रा इंटू में क्या कर दो, प्रतिशत, जो भी आपको प्रतिशत दे रखा है, बटा में दी गई मात्रा, दी गई मात्रा और माइनस करना है बाहर निकाली मात्रा। जो बाहर निकाल दी अपने उसको माइनस कर दो। अगर और ऐड कर रहे हैं तो प्लस कर देना है, अगर और ऐड कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, 400 ग्राम वाले नमक के घोल में, 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है। 30% क्या है, नमक है। कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की जो मात्रा है वो 44% हो जाए। अब अपने को और कितना मिलाना है,
ये बताना है और कितना मिलाएं कि इसका जो मात्रा है वो कितनी हो जाए, 44% हो जाए। क्या हो जाए, 44% हो जाए। अपने पास है जो नमक दे जो मिश्रण दे रखा है वो देखो कितना है, मिश्रण जो है अपने पास कितना है, मिश्रण है अपने पास है 400, कितना है 400 ग्राम है। अब अपने पास इसमें नमक कितना है, देखो नमक वो कह रहे हैं 30% है, तो 400 का 30% निकाल दो, कितना आ जाएगा अपने पास है 120 ग्राम आ गया। देखो कितना आ गया, 120 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 120 ग्राम उसमें नमक है। अब नमक और मिलाना है ताकि इसकी मात्रा जो है वो कितनी हो जाए, 44% हो जाए, यानी कि 44% निकालना है। तो 44% निकालने के लिए देखो अपने प्रतिशत जो मात्रा है वो कितनी मात्रा है अपने को नहीं पता है ना। अब नहीं पता है मात्रा, तो नई जो मात्रा है वो निकालनी है अपने को। मान लो नई मात्रा जो है वो x है, अपने पास कितनी है, x है भी। नई जो मात्रा है वो क्या है, x है। अब x नई मात्रा ले ली अपनी, मान लो नई मात्रा जो क्या ले ली, x, तो क्या हो जाएगा 120 प्लस से x बटा में जो कुल मात्रा आ जाएगी, वो कुल मात्रा कितनी होगी, देखो 400 प्लस से x, कुल क्या हो जाएगी 400 प्लस x हो जाएगी, इंटू करेंगे 100 से, तो कितना आना चाहिए, वो कह रहे हैं 44 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 44 से आना चाहिए। तो देखो क्या आ जाएगा, 100 गुणा में भाग में ले जाओ, तो 120 प्लस से x बटा में क्या आ जाएगा, देखो 400 प्लस से x बराबर में क्या आ जाएगा 44 बटे 100। क्रॉस गुणा कर दो, देखो इनको क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा देखो 12,000 और प्लस का 100x, और इसको करेंगे तो देखो 0 0 4 चौके 16 और 16 और 1 17, और 44 को 1 से करेंगे तो 44 से x हो जाएगा। देखो क्या हो गया, 44 से x हो गया अपने पास, समझ गए। अब इसे x को इधर ले आओ, देखो ये 100x है, ये माइनस करेंगे तो 44x हो जाएगा, बराबर में 17,600, और ये इधर लाएंगे तो माइनस का 12,000 हो जाएगा। देखो तो ये कितना बच गया, देखो 56x, और ये कितना आ गया, देखो 12,000 माइनस कर देंगे तो 5600 रह जाएगा। देखो कितना रह जाएगा 5600, तो x कितना आ जाएगा अपने पास 5600 बटा में 56, 100 का देखो भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि x कितना आ गया 100 ग्राम। यानी कि और जो मात्रा मिलानी पड़ेगी अपने को वो कितनी मिलानी पड़ेगी, 100 ग्राम और मिलाना पड़ेगा। देखो क्या 100 ग्राम है और मिलाना पड़ेगा। ये तो हुआ इस मेथड से अपने जो करते हैं उसी मेथड से। अब अगर मान लो इसको ट्रिक से करें अपने, तो ट्रिक में क्या ध्यान रखना है, जब आपको नए घोल में जो मात्रा है वो दे दी जाए, नए घोल में मात्रा दे दी जाए, तो आपने क्या करना है, दी गई मात्रा जो है वो अपने पास है क्या है, नए घोल में जो प्रतिशत है वो 44 है, और दी गई मात्रा लेते हैं अपने, देखो दी गई मात्रा कितनी है 400 ग्राम। यहां इनटू में क्या करेंगे, जो ये प्रतिशत है इसका विपरीत लेना है। क्या लेना है, विपरीत लेना है। ध्यान रखना है कब, जब आपको ये मात्रा दे दी जाए तो विपरीत का मतलब 100 में से उसको माइनस करके लिखना है। 100 में से क्या करके लिखना है, -30 बटा में जो दी गई मात्रा थी 400, और इसमें क्या मिलाना है, x और मिलाना है अपने को। देखो क्या मिलाना है, x से और मिलाना है, तो क्या आ जाएगा, देखो 44 इंटू में 400 प्लस x, और ये क्या बन जाएगा 7 चौके 28,000 बन जाएगा। देखो तो ये क्या आ जाएगा अपने पास है 400 प्लस x बराबर में 28,000, और ये 44 इसके बटा में आ जाएगा। देखो 44 क्या आ गया बटा में, 4 से इसको कट कर ले अपने, कितना आ जाएगा ये 11, और इस ये आ जाएगा 7,000, कितना आ जाएगा 7,000। तो x जो है वो कितना आ जाएगा, देखो 7,000 बटा में 11, और ये माइनस हो जाएगा 400, 400 क्या हो जाएगा माइनस। अब अपने पास देखो कितना है, x बराबर में 11 एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7,000 माइनस से 4400, कितना आ जाएगा देखो 4400। देखो 11 एक का भाग लगाएंगे 11 में, 11 11 चौके 4400, टोटल इसमें से माइनस कर लेंगे। देखो माइनस करेंगे 7,000 में से कितना आ जाएगा, देखो 0 0 10 में से 6 गए 4 गए 6, यहाँ रह गया देखो 7 में से एक इधर ले गए 6, 6 में से 4 गए 2 बटा में है 11, कितना आ रहा है 11, कितना आ रहे हैं 11 आ रहे हैं। अपने को प्रतिशत लेना है। देखो यहां प्रतिशत विपरीत लिए है तो यहां भी विपरीत लेना है अपनी, क्या लेना है विपरीत लेके चलना है। यहां क्या लेके चलना है, विपरीत लेके चलना है। यहां भी इधर यहां विपरीत लिए ना तो यहां भी विपरीत, तो 44 का विपरीत क्या हो जाएगा 56, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। देखो क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, यहाँ 56 लेना है अपने, विपरीत लेके चलना है इसमें भी।
यानी कि इधर भी क्या लेके चलना है आपने, विपरीत लेके चलना है। क्या लेके चलना है, विपरीत। क्या लेके चलना है, विपरीत लेके चलना है अपने को। तो ये आ गया अपने पास ये 4400, ये आ जाएगा 2800 बटा में 28,000 बटा में 56, 28 एकम 28 यानी कि 1000 बन गया, और ये 2 आ जाएगा, 2 का इसमें भाग लगा दिया, 500 आ गया। देखो तो x कितना आ जाएगा, देखो 500, और ये 400 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, देखो 100 ग्राम। कितनी आ गई, 100 ग्राम। बस ध्यान ये रखना है कि आपने जब ये प्रतिशत दे दे, जो अपने ज्ञात करना था पिछले प्रश्न में वैसा दे दे, तो ये प्रतिशत आपने विपरीत लेना है। जहां भी प्रतिशत की बात है बराबर में भी प्रतिशत लिखेंगे, इसमें यहां क्या लेके चलेंगे, विपरीत प्रतिशत लेके चलेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है। देखो कमी निकालनी है, कल बताया था मैंने आपको, जब भी आपको कमी निकालनी हो तो क्या करना है, जो भी वर्दी दे दी जाए वो वर्दी ले लो, बटा में वर्दी है तो 100 प्लस वर्दी कर दो, और इंटू कर देना है 100 से। इंटू किससे कर देना है, 100 से। तो देखो वर्दी कितनी हो रही है, 25%, 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125, इंटू में 100 आ जाएगा। देखो 25 एकम 25, 25 पांजे 125, 5 का इसमें लगा देंगे 20%, तो कमी कितनी हुई, 20% की कमी आ जाएगी अपने पास। क्या आ जाएगी, 20% की कमी हो जाएगी, यानी कि 20% क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहीं ध्यान नहीं भी, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। मेरे जैसे बुद्धिजीव है वो क्या करके आएंगे, 25% कम कर आएंगे, जबकि क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ज्यादा बुद्धिजीव नहीं बनना है, तो ध्यान से देखना है, जब भी आपको कमी और वर्दी आए तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर वर्दी दे रखी है तो वर्दी बटा में 100 प्लस वर्दी इंटू 100 करना है। अगर आपको कमी दे रखी है तो कमी बटा में 100 माइनस कमी इंटू 100 कर देना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, चीनी के भाव में 40% की कमी होगी, तो गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई भी प्रभाव न पड़े। यानी कि जितना खर्च वो पहले कर रही थी उतना ही खर्च रहे, उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो कमी हुई है देखो, और पूछी क्या है, वृद्धि पूछी है आपसे। क्या पूछी है, वृद्धि। तो वृद्धि के लिए अभी बताया मैंने क्या करना है, जितनी कमी दे रखी है वो कमी लो, और बटा में क्या कर दो, 100 माइनस कमी कर दो, और इंटू में क्या कर दो, 100 से। इंटू किससे कर दो, 100 से। कमी कितनी हुई है, 40%, बटा में 100 में से 40 माइनस करेंगे 60, इंटू में क्या आ जाएगा, 100। इस जीरो से ये जीरो कट, और ये आ जाएगा 3, और ये हो गया 2। 200 बटा में 3, 200 बटा में 3 क्या आ जाएगा, 200 बटे में 3, यानी कि 3 का भाग लगा दो, 66.67% क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। देखो 67% क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। 6.67% क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। समझ गए। जब भी आपको कमी देकर वृद्धि पूछे तो इस तरीके से करें, या फिर वृद्धि देकर कमी पूछे तो आपने ध्यान रखना है। ओके, तो वृद्धि दी है तो वृद्धि ले लेंगे और 100 में प्लस करेंगे। नेक्स्ट देख लो, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल 8% वृद्धि हो। अब वृद्धि दे दी क्या, वृद्धि 8% ही करनी है क्या, कितनी करनी है, वृद्धि दे दी जाए आपको भी इतने परसेंट वृद्धि करें, तो कितने परसेंट वो अपनी खर्च के अंदर कमी करे, क्या करे, कमी करे। तो कमी के लिए हमने अभी आपको बताया था क्या करना है, आपको जो भी ऊपर लेना है वृद्धि लेना है। देखो क्या लेना है, वृद्धि, और बटा में क्या लिखना था, 100 प्लस वृद्धि करना था, यही तो करना था। लेकिन उसने यहां आपको क्या दे दी कि वो खर्च में वृद्धि कर रही है। अगर मान लो यहां लिखा होता कि उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो आप इस सूत्र से कर सकते थे। अब अगर मान लो यहां वो वृद्धि दे दे भी इतने परसेंट वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, ये बात दे दे, तो आपने क्या करना है, उसको 100 में अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दो, अगर कमी हो रही है तो माइनस कर देना है। और ये बटा वाली तो सेम बात रहेगी, ये सेम बात रहेगी जितना है, और इनटू कर देना है 100 से। तो क्या आ जाएगा, देखो अपने पास से 108, और ये वृद्धि कितनी की थी उसने, 20% की, तो 120 इंटू में 100 आ जाएगा। देखो 0 से 0, और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, तो गुणा कर दो, 8 5 40, और 5 एकम 5, बटा में 6 पड़े, तो
कितना आ जाएगा 6 निम 54 यानी कि 90% हुआ। कितना आया 90%, यानी 100 से कम कितना है देखो, 100 से कम कितना है, यानी कुल प्रतिशत कितना होता है अपने पास, कुल प्रतिशत होता है अपने पास 100, देखो मैंने बताया। तो उससे कितनी कमी है इसमें, देखो कमी कितनी है उससे, यानी 100 माइनस 90 है, यानी 90 आया तो 100 में से कम कर लो, कितना आया 10%। तो 10% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ध्यान देना है। 10% की क्या होगी, कमी होगी, ध्यान रखना है। ओके, जब भी आपको वृद्धि दे दी जाए तो यहाँ प्लस करके लिख देना है। अगर वो कह रहे हैं खर्च में इतने % कमी होगी तो यहाँ माइनस कर लेना है ऊपर, और ये वृद्धि दी हुई है तो यहां वृद्धि रहेगी, अगर कमी दे रखी है तो यहां कमी रहेगी। यहां क्या करना है, कमी करना है, इनटू 100 से ही करना है आपने। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। देखो किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। अब सिनेमा हॉल पर आय पर जो क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। देखो एक में कमी दे दी, दूसरे में क्या दे दी, वृद्धि दे दी, देखो, और संख्या में प्रभाव जो है वो पूछा जा रहा है, या इससे यानी कि कुल पर आपको प्रभाव पूछा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, पहली बात जो भी दे, जो भी पहली बात दे, अगर वृद्धि दे रखी है प्लस कर दो, कमी दे रखी है माइनस कर दो। पहली बात को ए से दर्शा दिया मान लो मैंने, और इनटू में दूसरी बात को बी प्लस माइनस से लिख दिया मैंने, बी से, और बटा में हमेशा ही क्या लगाना है, 100, क्या लगाना है, 100 लगाना है। समझ गए। तो देखो यहां पहली बार क्या दिया हुआ है, पहली में क्या है, कमी है, तो 100 माइनस 20 कर देंगे, देखो। और फिर क्या है, दूसरी बार है वृद्धि की है उसने 30%, तो प्लस 30 कर देंगे। बटा में क्या लगा देंगे, 100, बटा में क्या लगाएंगे, 100, तो क्या बन गया 80 इंटू में 130, बटा में क्या है देखो 100, 0 से 0, 0 से 0 कट, 13 8 104। 100 से देखो ज्यादा आ रहा है तो वृद्धि है, अगर 100 से कम आ रहा है तो कमी है। तो 100 से जितना ज्यादा है उतनी वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि कितनी हुई देखो, 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। अगर ये 100 से कम हो तो क्या हो जाएगी, कमी, तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ध्यान देना है। तो क्या आ जाएगी, कमी, तो ये क्या आएगी, 4% की वृद्धि आ जाएगी, ध्यान देना है। अगर कम हो 100 से तो जितना कम है 100 से उतनी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उतनी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो आपको क्या दे रखा है, वृद्धि दे रखी है, तो सेम तरीका वही। अब त्रिज्या जो वृत्त के क्षेत्रफल में अपने आर स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, आर स्क्वायर करते हैं, यानी त्रिज्या का स्क्वायर करते हैं, तो 2 बार होगी कहने का मतलब, और दोनों बारी वृद्धि है भी, एक त्रिज्या में वृद्धि है तो दूसरी में तो वृद्धि होगी, देखो यहाँ है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ भी 100 प्लस 20, और दूसरी बार भी क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, देखो 100 प्लस 20, और बटा में क्या आ जाएगा 100, बटा में क्या आ जाएगा 100, तो ये बन गया 120 इंटू 120, बटा में क्या आ गया 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 को 12 से करेंगे 144, तो 100 से ज्यादा है देखो, तो वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि। कितनी होगी, 144 आ रहा है, 100 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 44% की वृद्धि होगी, देखो 44% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई, कुल क्षेत्रफल में 44% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी, ध्यान रखना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको कोई आयत का दे सकता है या फिर वर्ग का दे सकता है। आयत में देगा तो आयत के क्षेत्रफल पर देगा तो क्या देगा, वो कहेगा आयत की जो लंबाई है मान लो उसमें 20% की क्या होगी, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और जो चौड़ाई है उसमें 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको। तो क्या करना है, देखो 100 प्लस से वृद्धि हो रही है, देखो प्लस कर दो, और दूसरी बार कमी हो रही है तो 100 माइनस कर दो, और बटा में क्या आ जाएगा 100 लगा देना है, बटा में 100, तो क्या बन जाएगा 120 इंटू में 80, बटा में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 8 96, 12 8 96, देखो 100 से कम है, 100 से क्या है, कम है, कितना कम है, तो वो क्या आ जाएगी, कमी। 100 से कितना कम है, देखो 4 कम है, तो 4% क्या आ जाएगी, कमी होगी। देखो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। जब भी बुझा की लंबाई चौड़ाई में आपको इस तरीके का वृद्धि दे रखी है तो 100 में प्लस करके लिखो, कमी दे रखी है तो माइनस करके लिख दो, कमी दे रखी है तो क्या करके लिख दो, माइनस करके लिख दो, समझ गए। हाँ जी, नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट चलते हैं, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितने प्रतिशत है। अब देखो ये न तो कमी है और न ही वृद्धि है। ध्यान से देखें, इसमें न तो वृद्धि नजर आ रही है और न ही कमी नजर आ रही है अपने को। तो ये एक प्रकार का क्या है, हिस्सा है। इसमें न तो क्या है, वृद्धि है। इसमें न तो वृद्धि है, न तो वृद्धि है और न ही कमी है, और न ही क्या है, कमी है, न ही कमी है। यहां एक दूसरे का हिस्सा है, एक दूसरे का हिस्से की बात हो रही है। एक दूसरे का हिस्सा दिया हुआ है, क्या है, हिस्सा दे रखा है। वो एक का हिस्सा दे रखा है और एक का पूछा जा रहा है। एक का हिस्सा दे रखा है और एक का हिस्सा क्या है, पूछा जा रहा है। एक का हिस्सा क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। समझ गए। तो अपने को यहां सीता का वेतन जो है वो 40% है। सीता का जो वेतन है वो गीता के वेतन का क्या है, 40% है। कितना है, 40% है। तो क्या लिख देंगे, देखो कैसे करेंगे। गीता का वेतन बताना है अपने को। क्या बताना है, गीता का जो वेतन है वो सीता के वेतन का बताना है। सीता के वेतन का बताना है। तो क्या आ जाएगा, देखो 100 × 100 क्या करना है, 100 × 100 और बटा में जितने प्रतिशत वो दे दे वो लिख देंगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपने इस तरीके का ही प्रयोग करना है। 100 × 100 बटा में क्या कर देना है, आपने जो प्रतिशत दे रखा है उस प्रतिशत का भाग दे देना है। उस प्रतिशत का क्या कर देना है, भाग दे देना है। 0 से ये 0 कैंसिल और इसमें भाग लगाएंगे 25 × 10 कितना हो जाएगा, 250% है। कितना है, 250% है। ध्यान रखना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान रखना है, न तो प्रश्न में वृद्धि दिख रही है न ही कमी दिख रही है। तो आपने क्या करना है, 100 × 100 करके और बटा में जो प्रतिशत दे रखा हो उसका भाग दे देना है। उसका क्या कर देना है, भाग दे देना है। नेक्स्ट देखें, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में 12 kg चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो बताओ चीनी का पहले का मूल्य कितना था। ये ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है। और कुछ नहीं है, देखो सिंपल सा है। हमें क्या दे रखी है, कमी दे रखी है। हमें क्या दी हुई है, कमी दे रखी है। तो सबसे पहले तो अपने इसका पहले का भाव जो है वो निकालना है। देखो तो पहले का मूल्य जब भी पूछे आपको, पहले का मूल्य जब भी आपसे पूछे तो जितनी कमी है उस कमी को ले लो। क्या लिख दो, जो भी कमी दे रखी है उस कमी को ले लो और बटा में क्या करना है, हमने जब कमी होती है तो 100 माइनस कमी करते हैं, 100 माइनस कमी और इनटू में जितने रुपए दे रखे हैं वो रुपए ले लो, बटा में जितने केजी अधिक आ रही है या कम आ रही है वो ले लो। यानी कि ये मात्रा आ जाएगी। यहाँ पर जो भी वजन है उस वजन की मात्रा लिख देंगे। अपनी वजन की जो भी मात्रा दे रखी है वो मात्रा लिख देंगे। समझ गए। हाँ जी। कमी कितनी है, देखो कमी की उसने 20% की, तो 100 माइनस 20 करेंगे 80 इंटू में कितने रुपए दे रखे हैं 240 में कितने केजी ज्यादा आ रही है 12 केजी। देखो इसे 20 का भाग लगाओ, देखो 20 चौके 80, 4 का इसमें लगा दो, देखो कितना आ जाएगा 60 और 12 का भाग लगाओ 60 में 5, देखो क्या आया 5 रुपए प्रति केजी भाव था उसका। पहले भाव कितना था 5 रुपए प्रति केजी, कितना था 5 रुपए प्रति केजी भाव आ गया। अब अगर आपसे पूछ ले इसका बाद का जो मूल्य है, बाद का जो मूल्य है यानी कि कमी करने के बाद जो मूल्य आएगा वो मूल्य कितना होगा। अगर इस प्रश्न में यहां लाइन चेंज कर दे, बस ये लास्ट लाइन चेंज कर दे, इस लास्ट लाइन की जगह आपको क्या दे दे तो बताओ घटा हुआ मूल्य क्या है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है, घटा हुआ मूल्य क्या है, ये प्रश्न बना दे। तो क्या करना है, देखो तो क्या करना है आपने, तो क्या करना है, देखो अब पहले का मूल्य तो ज्ञात करना ही करना है, ये तो करना ही करना है। उसके बाद कमी निकाल लो, इसमें कमी कितनी आई है, कमी कितनी है 20% है। पहले था कितना 5 रुपए था, कमी कितनी हुई 20 बटा में 100, तो कितना आ जाएगा देखो 20 5 100, 5 से 5 कट कितना आ गया 1 रुपए। 1 रुपए प्रति केजी की क्या होगी कमी होगी। तो नया जो भाव है या घटा हुआ जो भाव है, घटा हुआ जो भाव है या घटा हुआ जो मूल्य है वो क्या आ जाएगा, पहले था 5 रुपए, अब 1 की कमी होगी तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4 रुपए प्रति केजी। जरूरी नहीं है कि हर बार कमी होगी,
हर बार कमी होगी ऐसा जरूरी नहीं है। यहां आपको वर्दी दे सकता है, क्या दे सकता है वो, वर्दी भी दे सकता है। क्या दे सकता है, वर्दी दे सकता है। जब वर्दी दे दे, क्या दे दे, वृद्धि दे दे, तो आपने यहां प्लस कर लेना है। क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो पहले का भाव आ जाएगा। और यहां जो आप वर्दी निकालोगे वो यहां प्लस कर देंगे, तो जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो आ जाएगा। फिर यहां घटा हुआ मूल्य नहीं पूछेगा, फिर क्या पूछ लेगा आपसे, बढ़ा हुआ मूल्य पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, बढ़ा हुआ मूल्य वो पूछ लेगा। समझ गए, हाँ जी, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट देखो, हरि का वेतन, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 2400 रुपए है तो हरि का वेतन बताओ कितना है। देखो मोहन का कितना दिया हुआ है, मोहन का जो वेतन है वो देखो कितना है, मोहन का वेतन जो है वो कितना है, मोहन का वेतन है 2400 रुपए। कितना है, 2400 रुपए है। तो सोहन का जो वेतन है वो कितना है, देखो सोहन का वेतन, सोहन का वेतन है वो कह रहे हैं, सोहन का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से 25% अधिक है। कितना है, 25% अधिक है। तो 100 + 25 कर देंगे, 125/100 इंटू में जो मोहन का वेतन है वो आ जाएगा। देखो 0 से 2 0 कैंसिल, इंटू करो, 24 5 120, हासिल बच गई अपने पास 12, फिर 24 2 48 और 12 60, हासिल बच गई अपने पास 6, फिर 24 एकम 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 3000 रुपए आ जाएगा। देखो कितना आ गया, 3000 रुपए आ गया, यानी कि जो सोहन का वेतन है वो 3000 रुपए आ गया। अब अपने को क्या पूछा है, हरि का वेतन। क्या पूछा है, हरि का वेतन पूछा है। तो हरि का वेतन निकालने के लिए हम क्या करें, हरि का वेतन क्या है, सोहन के वेतन से 10% कम है, तो 100 - 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 90/100 इंटू में सोहन का वेतन जो है वो लिख देंगे 3000, 2 0 से 2 0 कट, तो 9 3 27, 1 0 ये एक ये, तो कितनी होगी 2 0, तो 2700 रुपए आ गया। देखो कितना आ गया, 2700 रुपए हरि का वेतन आ जाएगा। देखो हरि का वेतन कितना आ गया, 2700 रुपए आ गया। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आपने पढ़ना है, दे क्या रखा है अपने को। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखें, अंकित अपनी आय का, अंकित अपनी आय का 20% खर्च कर देता है, शेष जो है वो बचा लेता है। अब यदि उसकी आय में 20-30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि कर दिया करे तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हो जाएगी ये बताना है। समझ गए, मान लेते हैं उसकी आय जो है, आय जो है उसकी वो कितनी है, 100 है। आय कितनी है, 100 है पहले, यानी कि ये पहले की बात कर रहे हैं अपने, ये आय है पहले 100 आय है। अब 100 आय है, उसमें खर्च कितना कर रहा है वो 20%, यानी कि खर्च कितना कर दिया उसने 20%, यानी कि 20 खर्च कर दिया, तो उसकी बचत जो है वो कितनी रहेगी, देखो 80, बचत कितनी रहेगी 80 रहेगी। अब वो क्या कह रहा है, आय में 30% वृद्धि कर दे, तो 30% वृद्धि करेंगे। अब जो आय है वो क्या हो जाएगी उसकी 130, कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। तो उसकी बचत में भी 20% की क्या होगी, वृद्धि होगी। बचत पहले कितनी थी 80 थी, देखो तो 80 का 20% वृद्धि करना है, तो 120/100 निकालेंगे, 0 से 0 0 से 0, 12 8 96 रुपए। तो उसकी जो बचत है वो कितनी होगी 96 होगी। देखो तो उसने खर्च कितना किया, खर्च कितना किया उसने, देखो खर्च आय कितनी है 130 है, 96 वो रुपए बचा रहा है, तो कितनी आ गया 34 रुपए उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। देखो 34 रुपए क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो खर्च में वृद्धि पूछिए, खर्च में जो वृद्धि आ रही है उस वृद्धि का प्रतिशत बताना है कितना है, उस वृद्धि का प्रतिशत बताना है कितना है। तो कितनी वृद्धि हुई है, देखो 14 की वृद्धि होगी, तो 14 बटा में किसके सापेक्ष निकालते हैं, हमेशा ही पहले के सापेक्ष निकालते हैं। तो 20 इंटू में 100, तो 20 पंजे 100 और 14 पंजे 70%, तो कितनी वृद्धि होगी 70% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखो 70% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ गए, ऐसे ही आपको बचत में भी प्रतिशत वृद्धि पूछी जा सकती है, बचत में भी जो प्रतिशत वृद्धि है वो पूछी जा सकती है। बचत में तो दे रखी है, देखो अब आपको खर्च में प्रतिशत वृद्धि है या कमी दे करे, ये बचत में भी पूछी जा सकती है। तो आपने इसी ट्रिक का प्रयोग करना है। देखो इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जब भी आय और आय से संबंधित प्रश्न जब भी आए ऐसा, तो आपको आय खर्च और बचत ये 3 शब्द याद रखने हैं। आय खर्च बचत ये 3 शब्द आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं जब भी आय से संबंधित प्रश्न आए तो। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपने
नेक्स्ट आ जाता है, एक जंगल में पेड़ों की संख्या सन 2000 में 2 लाख थी। कितनी थी? 2 लाख थी। 2003 की गणना करने पर यह संख्या कितनी आ गई? 1,45,800 रह गई। ये मानते हुए कि इन वर्षों में ह्रास दर है वो स्थिर है, यानी कि प्रति वर्ष जो ह्रास हो रहा है वो स्थिर है, यानी पहले वर्ष जो ह्रास दर थी वही दूसरे वर्ष है, वही तीसरे वर्ष है। समझ गए? तो ह्रास दर जो है वो है कितनी ये बताना है अपने को। ह्रास दर जो है वो है कितनी ये बताना है। समझ गए? यानी कि अपने पास जो कमी आ रही है, देखो इसमें कमी जो हो रही है वो कितनी हो रही है। देखो पहले कितनी थी अपने पास? पहले थी देखो 2 लाख। कितनी थी? 2 लाख थी। देखो कितनी थी? 2 लाख थी। और अब कितनी है? 1,45,800 है। तो माइनस कर लो, कितनी कमी है वो आ जाएगी। देखो कमी है वो आ जाएगी। देखो 0 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, यहां 9 में से फिर 4 गए तो 5, इधर 1 का 1, यानी 54,200 की क्या होगी? कमी होगी। 54,200 की क्या होगी? कमी। अपने को कमी प्रतिशत बताना है। कमी प्रतिशत बताना है कितना है। तो जब भी कमी प्रतिशत बताना हो, कमी बटा में पहले का, पहले के सापेक्ष निकालते हैं सदैव, ये याद रखना है, और इंटू करते हैं 100 से। तो कमी कितनी हुई है? देखो 54,200 की, और पहले थी कितनी? 2 लाख थी। देखो कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख थी, इंटू कर देते हैं 100 से। 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, क्या बच गया? 542 बटा में 20, 20 का भाग दे दो। देखो 20 दुए 40, कितने बच गए? 14, ऊपर से लाए 2, फिर 20 साते 140, कितने बच गए? 2, पॉइंट लगा दें 0, 20 एकम 20, कितनी आई? 27.1% की क्या आ जाएगी? जो ह्रास दर है वो आ जाएगी। ओके, यानी कमी आ जाएगी। ह्रास दर, ह्रास का मतलब होता है कम, ह्रास का मतलब क्या होता है? कम। समझ गए? तो ये जनसंख्या वृद्धि, ह्रास से हमने देखा था पीछे, सेम वैसा का वैसा टॉपिक जो है इसमें पीछे प्रश्न देखे हमने, जो आए हुए प्रश्न थे ह्रास और जो वृद्धि से संबंधित है, तो वैसे ही प्रश्न ये लिए हैं, उस टाइप से ही सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है? इनकी गणना करनी है। ओके, नेक्स्ट देख लो। किसी मकान का वर्तमान मूल्य जो है वो 30,000 है। कितना है? 30,000 है। इसमें प्रति वर्ष 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य बताना है क्या होगा। 3 वर्ष बाद का पूछा है, मैंने आपको बता रखा है जब भी बाद का मूल्य पूछे, बाद का मूल्य पूछे तो आपने 100 कहां लिखना है? बटा में। 100 कहां लिखना है? बटा में। ऊपर अगर वृद्धि दे रखी है तो 100 में प्लस कर दो, और ये क्या करना है? जितने वर्ष का पूछ रहे उतनी बार लिखना है। 3 वर्ष का पूछ रहे आप 3 बार लिख दो इसको। देखो 3 बार लिख दो। समझ गए? और इनटू में पहले वाला जो मूल्य है वो लिख दो। पहले कितना था? देखो 30,000 था। कितना था? 30,000 था। 2 ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये वाली 0, इससे ये वाली 0। देखो 11 इंटू ये 110 बच गया। 11 इंटू 11 और इंटू में 3 कर दो गुणा। देखो 11 को 11 से करेंगे 121, फिर इसको 11 से और कर दो। 11 एकम 11, 1, 11 दो 22 और 1 23 हासिल, फिर 2, 11 और 2 13, 1331, फिर 1331 को फिर 3 से और करना है। देखो 3 3 3 9, 3 3 9 और 3 एकम 3, कितनी आ गई? देखो 39 93, और 0 थी एक, ये 0 लगा दो तो कितनी आ गई? 39,930। 39,930 होगा। कितना हो जाएगा मूल्य उसका? 39,930। ध्यान रखना है जब भी बाद का पूछे 100 बटा में, पहले का पूछे 100 ऊपर ले जाओ। बस समय जितने बार दे रखा है, जितना समय दे रखा है उस चीज को उतनी बार लिख दो। आप उतनी बार लिख दो। समझ गए? हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। एक चारागाह में पशुओं की संख्या में 3% की दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या जो है वो 94,090 है, तो 2 वर्ष पूर्व, पूर्व बतानी है। देख पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व या पहले शब्द लिख रखा है ना, तो हमें पहले की बतानी है। अब देखो अब कौन सी बतानी है? पूर्व की बतानी है। देखो तो पूर्व की बतानी है, अभी बताया 100 कहां ले जाएंगे? ऊपर। बटा में क्या हो रही है? इसमें देखो कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो 100 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 97।
अब कितने वर्ष का पूछ रहा है, ये कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, तो इसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। और इनटू में जो वर्तमान है वो लिख देंगे। देखो कितना है वर्तमान, कितना है 94,090 दे रखा है। देखो 94,090 दे रखा है। 97 से भाग लगा दो इसमें। देखो 97 से भाग लगा दो इसमें, 97 का भाग लगाओ। देखो 97 का भाग जो है वो लगा दो। देखो तो 940 आ रहा है। देखो तो 97 को अपने 9 से गुणा करें। देखो 7 नीम 63, 6 और 81 और 6 कितने हो जाएंगे, 87, 873 आ गया। देखो यानी कि 9 पे काटा इसको तो कितना आया, 873 है। यानी 940 में से 873 माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे 7 और यहाँ रहेगा 3, यानी कि 13 में से 7 गए 6 और ऊपर से फिर अपने 9 ले आते हैं। अब देखो कितने से करें अपने इसको, यानी कि लगभग मान के चलो 5 से कर लेते हैं। देखो 7 5 35 और ये आ गया 3, 7 45, 45 और 3 है 48, ये तो कम आ रहा है। और 7 से करके देखो, देखो 97 को 7 से करो, 7 7 49, 4 और 7 निम 63 और 4 67। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितने पर आ रहा है, 7 पे जा रहा है। देखो तो 7 पे 0 पड़ा, ये 0 पड़ा रहने दो। इस फिर 97 का इसमें लगाएंगे तो 10 आ गया। देखो तो क्या क्या बन गया, 100 गुणा 10 आ गया। देखो तो यानी कि कितने आ गए, लगभग 1 लाख। कितना आ गया, 1 लाख पशु थे। कितने थे, 1 लाख पशु थे। कितने थे, 1 लाख पशु आ जाएंगे अपने पास। कितने आ जाएंगे, 1 लाख पशु आ जाएंगे। ध्यान रखना है 1 लाख पशु आ जाएंगे। इनके आगे एक 0 और थी, है ना। 1 लाख पशु कितने आ जाएंगे, 1 लाख पशु आ जाएंगे अपने पास। ओके हाँ जी। जब भी आपको पहले की बात दे पूछे तो आपने 100 कहां लिखना है, ऊपर लिखना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और बाद का पूछे तो 100 कहां लिखना है, बटा में लिखना है, बस। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, एक नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व 25,000 थी। कितनी थी, 25,000। यदि संख्या में 3 वर्षों में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 8% की वृद्धि हो रही है तो वर्तमान जनसंख्या बतानी है। 3 साल पहले की है, वर्तमान पूछ रहे हैं तो बाद की पूछ रहे हैं। देखो क्या पूछ रहे हैं, बाद की पूछ रहे हैं वो। देखो तो बाद की पूछ रहे हैं, 100 बटा में लिखना है हमने। और इसमें अलग अलग दर दे दी। देखो पहले साल 10% की वृद्धि है तो 110 हो जाएगा। दूसरे साल 15% की है तो 115 बटा 100 हो जाएगा। तीसरे वर्ष 8% की है तो 108 बटा में 100 हो जाएगा। और कितनी थी पहले, 3 साल पहले कितनी थी, देखो 25,000। कितनी थी, 25,000 थी। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस वाली 0 से ये 0, इससे ये 0 कैंसिल होगी। देखो अब क्या बच गया, देखो इस 100 को काटना मत, या काट सकते हो। अब देखो 25 चौके 100, फिर 4 का भागे इसमें लगा देते हैं। देखो 4 दुए 8 और 7 चौके 28। तो क्या क्या बच गया, देखो 11 × 115 × 27 कर दो गुणा इनका। पहले 115 को 11 से करो, 11 5 55 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16, फिर हासिल 1, 11 एकम 11 और 1 12। फिर इसको किससे करना है, अपने 27 से। देखो तो 7 5 35, 3 7 6 42 और 3 45, फिर 4 7 2 14 और 4 18 हासिल 1, 7 और 1 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 5 10 हासिल 1, 12 और 1 13, फिर 1 2 2 4 और 1 5, 2 एकम 2 कितनी आ जाएगी, 5 5 8 3 11 और 8 5 13 और 1 14 और 3 34 155। क्या आ जाएगी, 34 155 आ जाएगी। देखो 34 155 कितनी हो जाएगी, 34,155 हो जाएगी। देखो समझ गए। जब भी आपको बाद की पूछे तो आपने 100 क्या रखना है, बटा में। दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर एक ही वृद्धि दे रखी है और समय दे रखा है 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तो उतनी बार लिखना है। अगर आपको इस तरीके से क्रमिक जो वृद्धि है वो दे दे, क्रमिक जो वृद्धि है हर साल की वो दे दे, तो अलग अलग लेना है। जो जो दे रखी है वो लेनी है आपने। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, एक सेना में जुलाई मास में कुछ सैनिक भर्ती हुए। अगस्त मास में 10% सैनिक 4 मास की ट्रेनिंग में बाहर चले गए और सितंबर मास में 5% सैनिक लंबी छुट्टी पर चले गए।
यदि अक्टूबर मास में प्रारंभ में 5% सैनिक और भर्ती हो गए, यदि अक्टूबर मास के अंत में सैनिकों की संख्या 17,955 है, तो जुलाई मास में सैनिकों की संख्या बतानी है। देखो सेम वो का वही क्वेश्चन है, ये भी सेम वही बात है। इसमें कब की पूछी जा रही है, देखो अक्टूबर की दे दी और पूछी कब की है, जुलाई की, पहले की पूछी है अपने से। किसकी पूछी है, जुलाई यानी के पहले की पूछी जा रही है। देखो जुलाई यानी के पहले की पूछी जा रही है, अक्टूबर की दे दी अपने को, तो पहले की पूछ रहा है, तो 100 कहां लिखना है, ऊपर। बटा में देखो पहली बार क्या हुआ है, 10% सैनिक के बाहर चले गए, यानी कमी हुई है, 10% की क्या हुई है, कमी होगी। देखो तो 10 माइनस कर देंगे 90 इंटू में 100 बटा दूसरे मास में क्या हुआ है, देखो यानी कि दूसरे मास में क्या हुए, देखो सितंबर में 5% फिर छुट्टी पर चले गए, फिर कमी हुई है। देखो 5% की फिर क्या होगी, कमी होगी, इंटू में फिर अक्टूबर मास में क्या हो गए, 5% और भर्ती कर लिए गए, यानी कब नए आए हैं तो वृद्धि हुई। देखो एक तरीके से तो 100 बटा 105 इंटू में अब है कितनी, वो 17,955 है। देखो 17,955 है। देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल, 20 पंजे 100 और 19 पंजे 95, 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105। ओके हाँ जी। अब जो छोटी संख्या पहले उससे काटना है आपने, 9 से इसको काटो। देखो 9 एकम 9, 8 बच गए, ऊपर से लाए 9, नीम नीम 81, कितने बच गए अपने पास है 8, ऊपर से फिर अपने लाए 5, फिर नीम नीम 81, कितना बच गया अपने पास 4, ऊपर से लाए 5, फिर 9 पंजे 45, 1995 आ गया। अब 19 से 19 का भाग लगाओ, 19 से कम 19, कितने बच गए, कुछ नहीं बचा, ऊपर से उतारा 9, 9 में नहीं जा रहा 19 का, तो दूसरा अंक उतारेंगे तो पहले भाग में क्या लगाते हैं 0, फिर 5, 19 पंजे 95, तो 21 पंजे 105, तो क्या बन गया, देखो अपने पास 10 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 5 रह गया। देखो तो 20 पंजे 100, 100 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, 2000 को 10 से करेंगे तो देखो ये आ गया 200, 3 जीरो लगा लो पहले। देखो फिर 5 दुए 10, 10 दुए 20, 20 एकम 20, तो ये आ जाएगा कितने थे 20,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे 20,000 सैनिक थे जुलाई मास में। देखो सिंपल सा, आपने बस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, दे क्या रखा है और पूछा क्या रहे, समझ गए। पहले का दिया हुआ है, बाद का पूछा जा रहा है, सॉरी बाद का दे रखा है, पहले का पूछा जा रहा है, तो 100 ऊपर लिख लिया हमने। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है आपके पास है 70 लाख की कीमत के फ्लैट का मूल्य जो है 20% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रासित हो रहा है, यानी कमी हो रही है उसमें 20% की, तो कितने वर्षों में उसका मूल्य जो है वो घटकर 35,84,000 रुपए हो जाएगा। कितने वर्षों में हो जाएगा ये बताना है, कितने वर्षों में हो जाएगा, ये वाली बात है बतानी है अपने को। देखो अब आपको जो मूल्य है वो दे रखा है, घटा हुआ जो मूल्य है वो दे रखा है। देखो घटा हुआ जो मूल्य है वो दे रखा है, कितना है 35,84,000, 35,84,000 दे रखा है अपने को। देखो और बराबर में हम क्या लिखते हैं, देखो बाद का है ये, देखो बाद की बात हो रही है ना, मूल्य घटकर बाद में घटेगा। देखो तो 100 कहां लिखेंगे बटा में, 100 कहां लिख देंगे बटा में, और ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास है 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि माइनस कर देंगे, और इनटू में जो पहले का मूल्य यानी 70 लाख जो मूल्य दे रखा है अपने को वो लिख देंगे। देखो अब ये देखो गुणा में है तो ये इसके भाग में आ जाएगा। देखो कहां ले आएंगे भाग में, तो 35,84,000 और इसके बटा में आ जाएगा, देखो गुणा वाला इसके भाग में आ जाएगा। देखो क्या आ गया, भाग में आ गया अपने पास 70 लाख। बराबर में देखो 0 से 0 कट, इसमें समय अपने पास नहीं है, यानी कि ये 8/10 की पावर जो है वो क्या आ गई t। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो रहा है। देखो क्या हो रहा है 3 जीरो, 7 का भाग जा रहा है। देखो 7 का इसमें लगाया 1000 आ गया, इसमें लगाएंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, फिर 7 एकम 7 और 1 बच गया, 7 दुए 14, यानी 512 बटे में 1000, और बराबर देखो इधर 8/10 है,
और इसमें टी दे रखा है। ध्यान दें, ये जो संख्या आएगी यहां काटने पर आपकी, ये इस बटे वाली संख्या की या तो वो स्क्वायर होगी या क्यूब होगी या उसको 4 बार आपस में गुणा करने के बराबर होगी, और ऊपर वाली संख्या इसकी क्यूब या स्क्वायर या फिर इसको 4 बार गुणा करने के बराबर आएगी। तो ध्यान से देखें, 1000 जो है वो 10 की क्यूब है और 8 की क्यूब 512 है। देखो तो अपने इसको लिख सकते हैं ना 8/10 की होल क्यूब, 8/10 की क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब, और इधर 8/10 की पावर क्या है, टी है। देखो आधार समान है, आधार से आधार काट दो तो टी कितना आ गया, देखो 3 वर्ष। कितना आ गया, 3 वर्ष। यानी कितने वर्ष में हो जाएगी वो, 3 वर्ष में हो जाएगी। कितने वर्ष में हो जाएगी, 3 वर्ष में। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो। नेक्स्ट देखें, एक शहर की जनसंख्या हर 7 वर्ष में दोगुनी हो रही है। हर 7 वर्ष में क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। तो यदि 2009 में जनसंख्या 12,483 थी तो कौन से वर्ष तक जनसंख्या में 49,932 की वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी कि कौन से वर्ष में इतनी वृद्धि आ जाएगी। देखो वो सिंपल सी बात है, यानी कि ये जो 49,932 जो आ रही है ये कब हो रही है, देखो 2009 में जनसंख्या है वो 12,483 है। तो कौन से वर्ष तक जनसंख्या में जो वृद्धि है वो इतनी आ जाएगी। पहले वृद्धि देखें है कितनी, वृद्धि जो है अपने पास हुई कितनी है, देखो वृद्धि जो है वो हुई कितनी है, देखो 49,932 है। पहले कितनी थी, देखो 12,483 थी, 483 थी। देखो तो 483 का अगर अपने डबल करें तो कितना आ जाता है, देखो 12,483 का डबल करके देखो आप दुगना करो, दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 और 8 दुए 16 और 4 दुए 8 और 1 9 और 12 दुए 24, यानी 24 से 966 हो रही है। अगर ये दोगुनी हो रही है, दोगुनी होती तो 7 वर्ष में हो जाती। कब हो जाती, 7 वर्ष में। 7 वर्ष में तो दोगुनी हो जाती, दोगुनी होकर कितनी होती है, 24,966 होती। देखो कितनी होती, 24,966। अगर इसका अपने 4 गुना निकालें, क्या निकालें, 4 गुना, तो देखो 4 गुना निकालते हैं, 4 तिये 12, 1 और 8 चौके 32 और 1 33, फिर 3 4 16 और 3 19, 1 8 और 1 9 और 4 एकम 4। देखो 49,932 से आ रही है। देखो तो ये कितने आ गई, देखो अब 4 गुना कितने वर्ष में होगी, फिर 14 वर्ष में। कितने वर्ष में होगी, 14 वर्ष में वो हो जाएगी, 49,932 हो रही है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन में देखो वृद्धि जो है वो पहले दुगुनी है, फिर कितने गुनी हुई है उसको चेक करना है आपने। तो कितने वर्ष में हो जाएगी वो, 14 वर्ष में हो जाएगी। कब थी, देखो 2009 की बात है, ये 2009 की बात है। तो 2009 में 14 वर्ष ऐड करना है अपने को। 2009 में 14 वर्ष से जो है वो जोड़ देंगे, अगर 14 वर्ष से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2023 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 2023 आ जाएगा। तो उसकी जो 49,932 जो वृद्धि है वो कब हो जाएगी, 2023 में हो जाएगी। कब हो जाएगी, 2023 में। कई बार इस टाइप से भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से आपने करना है। नेक्स्ट देखें, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए, कह रहा है ए है, इस ए का 30%, 30/100, इसको क्या कर दें, जो बी के 40% है, यानी बी का जो 40% है इसमें जोड़ दें, अगर जोड़ दें तो वह बी का 80% हो जाता है। यानी कि ये किसका हो जाएगा, बी का 80% हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। देखो तो बी जो है वो ए का कितने प्रतिशत है, बी जो है वो ए का प्रतिशत कितना है ये बताना है। ध्यान दें, ए और बी पहले निकालते हैं अपने। देखो इसमें 0 से 0 कट, 0 से ये 0 कट, तो ये तो आ गया 3a/10 और ये बन गया 4b/10 और बराबर में देखो इसमें 0 से 0 काट दिया, ये बन गया 8b/10। बी वालों को एक तरफ कर लेते हैं, 3a/10 बराबर में देखो 8b/10, ये इधर गया -4b/10 आ गया। देखो तो ये तो बन गया 3a/10, इसमें अपने लघुत्तम ले लेते हैं 10, तो कितना आ जाएगा 8b - 4b, तो 3a/10 बराबर में ये भी क्या बचा, देखो 4b/10, बटा 10 से कैंसिल। तो यहां देखो
इस b को इसके बटा में ले आओ, बराबर में क्या बच गया देखो 4, ये 3 इसके बटा में, तो यानी कि अपने कह सकते हैं a अनुपात जो b है वो कितना यार 4:3 आ गया। देखो मैंने अनुपात वाले टॉपिक में इसको आपको करना सिखाया था, समझ गए। अब अपने को b का निकालना है, b a का कितने प्रतिशत है, तो b का भाग है कितना, b है कितना देखो 3, और कुल a का पूछ रहे हैं, a का, तो a का भाग कितना है 4, इंटू कर देते हैं 100, तो 25 चौके 100, 25 दिए 75% है, कितना है 75% है, देखो कितना है 75% है, समझ गए। हाँ जी नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट अपने पास किसी परीक्षा में 93% विद्यार्थी पास हुए, 259 जो वो फेल हो गए, तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है। देखो पास कितने हुए हैं, 93% पास हुए हैं, पास कितने हुए हैं 93% पास हो गए, तो फेल कितने हुए, देखो फेल कितने हुए, फिर 7% फेल हो गए, और फेल वालों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है 259 है, कितनी दे रखी है 259 दे रखी है। कुल ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया जब भी कुल ज्ञात करना हो तो जो संख्या है वो लिखो और उसका प्रतिशत बटा में लिखो, इंटू कर दो 100 से, इंटू कर दो 100 से, भाग लगाओ 7 × 21, कितना आ जाएगा अपने पास 4 ऊपर से 9, 7 7 कितना आ जाएगा अपने पास है 49, 2 0 है 2 0 लगा दो, कितना आ जाएगा 3700, कितना आ जाएगा 3700। देखो जब भी आपको कुल निकालना हो तो इस तरीके से करना है। हाँ जी, तो ये था आपका प्रतिशत टॉपिक। तो प्रतिशत में हमने एक एक चीज को क्लियर किया है, साथ में हमने जो कमी और वृद्धि थी उससे संबंधित भी देख लिया हमने, साथ ही साथ जो ह्रास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको भी हमने देख लिया। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करना है ताकि उनका भी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है अगर तो वो इसको अच्छे से क्लियर कर सके। जनसंख्या वृद्धि और ह्रास से संबंधित जहां भी प्रतिशत टॉपिक है जिस सिलेबस के अंदर है वहां जनसंख्या वृद्धि और ह्रास से संबंधित प्रश्न भी ले लिया जाता है, तो इसको भी आपने अच्छे से करके जाना है और इसका आपने ज्यादा से ज्यादा सेट लगाने हैं। सेट लगाने के लिए आप इस क्लास को पहले जरूर देखें, अच्छे से देखने के बाद आप सेट लगाएं। आप जितने ज्यादा सेट लगाएंगे आपको ये चीज जितना उतनी क्या होगी क्लियर होगी। ओके हाँ जी, तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।